Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous session we have discussed about the methods for finding the squares of a number, and that we have discussed three methods. That was the identities method, column method and diagonal method. So I hope you have understood very well about this method. So in this session, dear student, we are going to discuss about the square root of a number. So this is the second part of this chapter, the square root of a number. So let's understand the square root of a number. Square root of a number x is that number which when multiplied by itself, which gives x as a product of itself. That means कहने का मतलब अगर x का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो x जो है वो किसके मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं, x किसके मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं, यही हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है x का। यानी x का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें ये जो नंबर है कैसे मिल रहा है, किनको मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, उनको हम स्क्वायर रूट ऑफ x कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, तो डिनोट का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, ये यू हैव स्टडीड रेडिकल, तो या तो फिर ये या तो फिर ये। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग इंस्टीट्यूट रखते हैं कि ये आपका सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो अब नाउ हम इसको जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कैन बी रिटन एज रूट एक्स, इसको रीड किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या रूट एक्स, हम लोग दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग इसी तरह से रीड करते हैं और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस क्यू आर टी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा है कि इफ वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर बाई आया है, ठीक है, मैंने मान लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर बाई आया है तो एक्स जो होगा वो बाई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो मैंने भी जस्ट कहा कि अगर कोई नंबर है मेरे पास तो उनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आ रहे हैं, तो बाई स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर। तो ये जो बाई है वो हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, एक्स का। और वी कैन से एक्स इज द स्क्वायर ऑफ बाई, एक्स इज स्क्वायर ऑफ बाई, यानी एक्स जो है वो क्या है, स्क्वायर बाई का स्क्वायर है, तो एक्स इज स्क्वायर ऑफ बाई। ठीक है, या बाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, दोनों को हम उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, बाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दूसरे तरीके में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ बाई। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम लोग को फाइंड करना है कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम लोग इसको देखना पड़ेगा कि ये किसका जो है किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो 6 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 36 यहाँ पे मिल गया, तो हम लोग कहेंगे क्या कि 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। ओके, 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अगर आप लोग को निकालना है कि 144, तो 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बच्चे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है किनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाता है। तो हम लोग अगर देखें इस पे, तो 12 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे को ये नंबर जो है मिल जाता है। वी कैन गेट दिस नंबर इफ वी मल्टीप्लाई 12 बाई इटसेल्फ। ओके, तो अगर हम 12 को खुद से अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके साथ तो हमें 144 मिल जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, मीन्स 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 12, तो 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12। या हम कह सकते हैं कि 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। अब इनको इतना लिख सकते हैं ना, 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। तो ये x था और ये हम लोग को बाई था, तो बाई स्क्वायर लिखे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया। अब बच्चे देखो कि कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उनको समझिएगा। नोट पॉइंट्स क्या है, मैंने यहाँ पे 2 नोट पॉइंट्स लिखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर या स्क्वायर ऑफ नंबर। दैट मीन्स
किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है किसका? किसी नंबर के स्क्वायर का। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है और ये जो लास्ट में हम लोग को स्टेप मिला है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। मींस किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो उल्टा हो जाता है किसी नंबर के स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पे और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, मींस यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें मिला है और यहाँ पे हमें स्क्वायर मिला, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलिए सेकंड समझते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब देखो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जो है कोई पूछता है कि डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग, और आपके एग्जाम में अगर आ गया कि हाउ कैन वी डिफाइन और डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाया है, ठीक है। ये तो ये हर एक जगह आपके ऑथर बुक्स वगैरह में जो है वो लिखे हुए रहते हैं, तो वो तो ठीक है, आप याद कर सकते हो उसको। लेकिन मैंने शॉर्ट वे में यहाँ पे लिखा है, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ये बुक वाला ही है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो है मैंने खुद से बनाया है ताकि आप जो है वो आसानी से इसको रिकॉल कर सके, आसानी से इसको याद कर सके, और आपके जो टीचर्स हैं वो काटेंगे नहीं, गलत नहीं कर देंगे इनको। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। यानी रेडिकल के सेकेंड ऑर्डर का जो वैल्यू होता है, रेडिकल के जो सेकेंड ऑर्डर के वैल्यू हम लोग को जो मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब जैसे 36 का अगर आपको सेकेंड ऑर्डर रेडिकल निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकालोगे? रेडिकल तो पढ़ चुके हो, तो सेकेंड ऑर्डर रेडिकल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका आप निकालो क्या? 6, राइट और नॉट? 6, तो यही तो है स्क्वायर रूट। हम लोग को यहाँ पे देखो 36 का स्क्वायर रूट क्या मिला था? 6 मिला था। तो 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिला और सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू भी 6 ही है, मींस ये दोनों मैच कर रहा है, तो बिल्कुल हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, एनी क्वेश्चन? नो। Now dear student, now we come to the second topic, methods for finding the square roots। तो बच्चों हम लोग इस टॉपिक में जो है सीखेंगे कि कैसे जो है किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। So basically we have two methods, but here we need to study the three methods. What are those? The first one is repeated subtraction method, repeated subtraction method. Second one is prime factorization method and third one is long division method. Long division method जो है बच्चों universal method उनको कहा जाता है, it is also known as universal method because if you have any types of numbers, either perfect square or non perfect square, किसी भी टाइप का नंबर है, you can find the square root of that number, चाहे वो perfect square है चाहे वो non perfect square है, आप जो है long division method के थ्रू उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चाहे वो स्क्वायर रूट है वो उनका या तो नेचुरल नंबर में होगा या तो वो ये डेसिमल नंबर में होगा। इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इन नेचुरल नंबर और होल नंबर, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस टू मेथड। इन दोनों मेथड में जो है, ये दोनों मेथड में आपको नेचुरल नंबर भी स्क्वायर रूट मिलेंगे या होल नंबर भी स्क्वायर रूट मिलेंगे। लेकिन ये जो है आपका, इसमें स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर भी मिल सकता है और डेसिमल नंबर भी मिल सकता है। तो इस मेथड को हम लोग यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। किसके लिए यूनिवर्सल मेथड है? तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल मेथड। इनको हम यूनिवर्सल मेथड नहीं कहते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सब्ट्रैक्शन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल नंबर, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल नंबर मीन्स ये इसमें जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग स्मॉल नंबर का ही निकाल पाते हैं स्क्वायर रूट। वी कैन कैलकुलेट the square root perfect square number of a large perfect square number, but it becomes tedious, it becomes cumbersome, so there is no need to calculate by this method. Okay, you can go through the prime factorization or then you can go through the long division method, so don't worry about that.
तो चलिए बच्चों हम सीखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, वी कम टू द मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। सो द फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इन दिस मेथड a square root of perfect square number can be found by the subtraction of successively odd numbers till we get 0। मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड में हम लोग करते क्या है कि if we have a perfect square number and we want to calculate the square root of the given number, okay, so we have to subtract successively by the odd numbers till we get 0, means जब तक हमें 0 न मिल जाए। तो अगर वो perfect square number होगा तो आप सक्सेसिवली ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे, तो आपको किसी न किसी स्टेज में एट ए पर्टिकुलर स्टेज यू विल गेट 0, मींस किसी न किसी स्टेज में आपको 0 मिलना है। तो जितने स्टेज में आपको 0 मिलेंगे, मींस जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप सब्ट्रैक्शन डन किए हो उतने ही जो है वो उसके स्क्वायर रूट हो जाएंगे, उस नंबर के उतने ही स्क्वायर रूट हो जाएंगे। और अगर आपके 0 नहीं मिल रहे हैं तो समझो कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी स्टेज में, अगर किसी भी स्टेज में आपका 0 नहीं मिला, 0 के बजाय आपको नेगेटिव मिल गया, तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मेथड है वो स्मॉलर नंबर के लिए वैलिड है, लार्ज नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ये इनको आप अप्लाई कर सकते हो लार्ज नंबर पे, लेकिन जो मेथड है वो थोड़ा टेडियस हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो व्हाई आर यू गोइंग थ्रू द complicated method? You have another method, so you can use another method, okay? तो इसमें बच्चों if you want to calculate the square root of the perfect square number, then you have to follow some steps. What are those steps? The first one is write the perfect square number, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि अगर हमें किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग जो है उसको पहले लिख लेंगे। तो सपोज मान लो कि हमें 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग इनको लिख लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट सक्सेसिवली बाय ऑड नंबर्स टिल वी गेट 0। तो हमें जो है वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है सक्सेसिवली ऑड नंबर से। तो ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो हम लोग जो है इनको सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स में हम लोग को 0 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 0 मिल जाएगा, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप मैंने बताया, ठीक है? तो चलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले 1 से सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? 1 है, 0 तो है नहीं, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? 48। अब 48 को हम फिर कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 से, तो कितने आ गए? 45। फिर हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5 से, तो कितने आ जाएंगे? 40 को फिर हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 33। फिर 33 को कितने से? 9 से, तो कितने आ जाएंगे? 24 को फिर 11 से, तो कितने आ जाएंगे? 13 को फिर 13 से, तो कितने आ जाएंगे? 0। तो आप देख पा रहे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है ना, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है 49 को। तो यहाँ पे ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और इस स्टेप में हम लोग को 0 मिल गया। So now we have to count in how many number of steps, in how many number of times we have got 0 by subtracting. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 नंबर ऑफ टाइम्स में जो है वो हम लोग को 0 मिला है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा बच्चे? 7 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएंगे 7, ठीक है? अगर आपके पास लार्ज नंबर होता तो आपको और ज्यादा स्टेप में जाना पड़ता। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या उसमें 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 0 नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, और कैसे हम इससे चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई वेदर अ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज छोटा सा नंबर लेता हूं ये करने के लिए। जैसे में आपका 15 है, ठीक है?
तो 15 है, 16 तो आप जानते हो, आप स्क्वायर टेबल से जो है वो देख लेना। 16 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करते हैं इनको, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 15 माइनस 1 कितने होंगे, 14, 14 माइनस 3 कितने आ जाएंगे, 11, 11 माइनस 5 कितने आ जाएंगे, 6, और 6 माइनस 7 कितने आ जाएंगे, क्योंकि 5 के बाद तो 7 आता है, तो -1। दैट मीन्स हम लोग का जो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हम लोग का नेगेटिव में चला गया। तो 0 से तो आपका छोटा हो गया, तो फिर तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे 1, 3, 5, 7 से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हम लोग को जो है यहाँ पे -1 मिल गया है। तो -1 ये हमें बता रहा है, ये 0 न देकर के हमें -1 दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में आपने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जो है हम लोग सक्सेसिवली ऑड नंबर्स का सम हम लिख सकते हैं, है ना। आपने ये प्रॉपर्टीज में जाना था कि हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को उनके सक्सेसिव ऑड नंबर के सम के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, या सक्सेसिवली ऑड नंबर का सम जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी था कि 1 + 3, तो यहाँ पे वही कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो कितने ऑड नंबर है, तो 1 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि 1 + 3 + 5, तो कितने ऑड नंबर का सम है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, 3 का स्क्वायर 9। इसी का ये रिवर्स प्रोसेस है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है उसी प्रॉपर्टी का रिवर्स प्रोसेस। मीन्स अब देखो 4 है, 4 में से सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1, तो कितना आ गया 3। फिर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 0। यहाँ पे देख लीजिए 9 है, तो 9 को सबसे पहले किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 आएगा। फिर 8 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। फिर 3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, तो 5 = 0। मीन्स उसी प्रॉपर्टीज का ये आपका रिवर्स है। ओके, तो देखो कितना यूजफुल है वो प्रॉपर्टी। अब बिल्कुल वो प्रॉपर्टी को जो है उसको फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैंने आपको याद दिलाया है। और ये था बच्चा आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताओगे। तो मैं दे रहा हूं, मैंने थोड़ा सिंपल वाला बताया है, आपको थोड़ा हार्ड वाला दे रहे हैं। 169 का आपको स्क्वायर रूट बताना है, 169 का स्क्वायर रूट बताना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, 169 का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी कम टू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मेथड, as the name suggests here, prime factorization, so first of all we should find out the prime factor of the given number। तो हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे कि हम लोग के पास जो भी नंबर दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आफ्टर गेटिंग अ प्राइम फैक्टर वी हैव टू मेक अ ग्रुप, वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ सेम और आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर। तो हम लोग जो है वो आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, and if the pair is complete then it is a perfect square। okay, so हम लोग जो है वो पेयर कंप्लीट कर लेंगे, and after the completion of pairing we have to taken out one factor from the each pair। हम लोग हर एक पेयर से जो है एक एक फैक्टर निकाल लेंगे, and then we have to multiply them, and the multiplication or product of that factors give us the square root of that number। ये मैंने आपको घर वाली बताया है। अब इसको जो है आप एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, मैं इसका स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, स्टेप जो है वो आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आते हैं, तो इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो है हम लोग का 1296 कोई नंबर है, ठीक है। तो 1296 कोई नंबर है और इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कितने हो जाएंगे,
ठीक है। सो आई हैव डन परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वी हैव टू राइट हियर all the prime factors. So how many do we have? 1 2 3 4. So 1 2 3 4. So how many threes we have? 3 4. So 3 into 3. Now we have got the prime factor. So now the next step what? Next step is we have to make a pairs of the same or identical prime factors. तो हम लोग को यहाँ पे पेयर बनाना है आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स का। तो हम लोग देखो यहाँ पे 2 का पेयरिंग कर दिए हैं और 3 का भी पेयरिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकेंड स्टेप क्या है? वी हैव टू मेक अ पेयर ऑफ सेम और आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स। थर्ड स्टेप we have to taken out one factor from each pair. We have to taken out one factor from each pair. आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठे हुए रहिए, जो भी यहाँ पे आपको नोट करने लायक है बिल्कुल उसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे हर एक पेयर से एक एक फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक 2 निकाल लिए, यहाँ से एक 3 निकाल लिए, यहाँ से एक 3 निकालिए। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। सारे को हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विल गिव अस द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। सो हाउ मच वी हैव? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 3 जा 36. So I have got a square root of 1296 is equals to 36. तो आप स्क्वायर टेबल जो मैंने दिया था आप लोगों को, जो पहला लेक्चर था इसका, उसमें आप जाकर के देख सकते हो कि 36 का जो स्क्वायर होता है वो 1296 है। उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1296 का स्क्वायर रूट 36, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। और इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है वो इसका आंसर हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। 12 to 5 का स्क्वायर रूट एंड 4096 का स्क्वायर रूट में बताओगे किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको ये क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है और ये बताना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो मेरे प्यारे बच्चों मेथड्स में 2 मेथड मैंने कवर कर लिए हैं। थर्ड मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के बच्चों इतना है। लेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।